अगर आपने बीटेक किया हुआ है और आप लंबे टाइम से इस कोशिश में थे कि आप कैसे भी करके ना न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में नौकरी ले तो आपके लिए ना बहुत अच्छा मौका है। दरअसल एनपीसीआईएल ने ना एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर बम्पर भर्ती निकाल दिया और जिन भी कैंडिडेट्स ने मैकेनिकल, केमिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया हुआ है ना, वो सभी इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो इसकी और डिटेल क्या है, आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, कहां पर अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, चलिए आपको सारी चीजें फटाक से बता देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और सरकारी नौकरी वाले इस सेगमेंट में एनबीटी टेकेड आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी तो लगभग हर कैंडिडेट करता है और इंतजार करता है तो बस वैकेंसी की डिटेल्स का। तो एनपीसीआईएल ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों के लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है और आपको 30 अप्रैल तक का टाइम मिलेगा। आप उस टाइम तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों के लिए फॉर्म कहां पर भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.npcilcareers.co.in। यहीं पर आपको जाकर अपना फॉर्म भरना है और फॉर्म भर के उसे कर देना है सबमिट। तो अब मैं आपको एक बार क्वालिफिकेशन फटाक से दोबारा बता देती हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। मैकेनिकल, केमिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, अगर इसमें आपने बीटेक किया हुआ है ना और आपने गेट का एग्जाम दिया था तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। गेट इसलिए क्योंकि जो इसमें सिलेक्शन होने वाला है ना वो गेट के आधार पर ही होगा, यानी कि सबसे पहले जिन लोगों ने गेट का एग्जाम दिया था और उनको अच्छा स्कोर मिला था उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो कोई आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है। एक और अच्छी बात है, अगर आपने गेट में अच्छा परफॉर्म किया है ना तो ये वाली तो नौकरी आपकी पक्की है, बस आपको इंटरव्यू बढ़िया से निकाल लेना है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 26 इयर्स जनरल कैटेगरी के लिए है, इससे ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज है ये, आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर कोई कंफ्यूजन है ना तो आप नोटिफिकेशन में जाकर एज लिमिट और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल हासिल कर सकते हैं। एक और चीज़ है, फॉर्म आपको जब भरना है ना तो फॉर्म भरते वक्त फीस भी भरनी होगी कैटेगरी वाइज। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वाले जो उम्मीदवार हैं उनको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं यानी कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है, यानी उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपने लगाने हैं, फॉर्म भरना है और कर देना है सबमिट। एप्लीकेशन फीस के बाद हम सिलेक्शन का प्रोसेस बता देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, जो गेट का स्कोर है उसके आधार पर एक लिस्ट बनाई जाएगी और उन्हीं कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ना फाइनल, उसमें आपका गेट स्कोर इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी का प्रोसेस है, उसके आधार पर नहीं होगा सिलेक्शन। आपको सिलेक्शन लेना है तो इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्म करना होगा। अब क्विकली आपको सैलरी भी बता देते हैं। 56,100 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी होने वाली है और अच्छी बात यह है कि जो दूसरे पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं एक सरकारी कर्मचारी को, वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी, यानी कि सैलरी बेहतर है, मौका बेहतर है और साथ ही जो सुविधाएं हैं वो तो बेहतर आपको मिलेंगी ही। So this is all about NPCIL recruitment 2024 for executive trainees। अगर आपको अप्लाई करना है ना तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि एक बार जो नोटिफिकेशन है उससे अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, चेक कर लीजिए और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरिए। लेकिन लास्ट डे के बाद अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ना तो आपका पोर्टल ही ओपन नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप 30 अप्रैल से पहले अपना फॉर्म भर दें। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नई सरकारी नौकरी, एक नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेकेड।